Hello dear student, I am Sachin Kumar Shukla. I am teaching सरस्वती विद्यावंत इंटर कॉलेज त्यथोक गोंडा। जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको सोल्यूशन स्टार्ट किया गया है और आपको कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। पिछले लेक्चर से मैंने आपको बताया था कि जो सांद्रण इकाई होती है, सांद्रण इकाई के मैंने कुछ भाग आपको बताए थे। उसे बताया गया था परसेंटेज वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। उसके आगे चलते हुए हमने एक अभी और सांद्रण की बात की, मोलरता की। मोलरता में मैंने आपको बताया, उसी के आगे के क्रम में चलते हुए हम चलते हैं सांद्रता किसमें, पीपीएम में। पीपीएम में सांद्रता का मतलब ये होता है कि जैसे विलेय की जो मात्रा है बहुत ही अपने अति सूक्ष्म मात्रा को निरूपित करती हो किसी भी विलेय में। किसी विलेय में अपने से न्यूनतम स्तर की मात्रा को निर्धारित करने की जो मात्रा होती है, या जो आप उसकी क्या कहते हैं, उसकी जो गणना की जाती है, वो हम पीपीएम में उसकी गणना करते हैं। पीपीएम का मतलब ये होता है कि पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। कहने का मतलब ये कहा गया है कि किसी भी विलेय के पदार्थ की भाग उसे कितने 1 मिलियन के पार्ट के बराबर माना जाता है, उसकी एक सूक्ष्मतम इकाई मानी जाती है। अब पूछा जाएगा कि पीपीएम की सांद्रता रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो पीपीएम की सांद्रता निरूपित तब की जाती है जब किसी भी विलेय के प्रति किलोग्राम या प्रति 1000 ग्राम में विलेय की मात्रा बहुत ही कम दी जाए। और विलेय की मात्रा बहुत कम दी जा रही होगी तो जो सांद्रता का निरूपण होगा वो उसके किससे होगा, पीपीएम से की जाएगी। अब जैसा कि हमको बताया गया कि पीपीएम में सांद्रता का लिखी जाएगी कंसंट्रेशन पीपीएम, तो बताया जाएगा कि 10⁻⁶ ग्राम विलेय में उपस्थित ग्रामों में कहा गया है कि, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा आपको अटपटा लगेगा लेकिन सुनिएगा, लिखा है कि 10⁻⁶ बिलियन ग्राम विलेय में उपस्थित ग्रामों में विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलेय की पीपीएम में सांद्रता कही जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इतना जो आपका विलेय होगा, जो इतना विलेय आपको दिया गया है, इस विलेय में किस यूनिट में घुला होना चाहिए, ग्राम में घुली होनी चाहिए। कौन, आपके विलेय। और विलेय की जो पदार्थ की मात्रा होती है वह उस विलेय में किसको निरूपित करता है, पीपीएम को निरूपित करने लिए जाता है। अब आगे की ओर हम बात करेंगे तो हमने कहा कि अगर हमको कंसंट्रेशन पीपीएम ज्ञात करना होगा तो पीपीएम में कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, फार्मूले में अगर आएंगे तो लिखा जाएगा पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता। तो पीपीएम में सांद्रता अगर व्यक्त करना है तो कैसे लिखा जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे हम विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता, उसके बाद आयतन की बात की जाएगी इनटू किसके, 10⁻⁶ के रिप्रेजेंटेशन में। अब बात की जाएगी कि आयतन किसका होगा, तो आयतन यहां पे हम मेंशन करिएगा विलेय का आयतन। किसका आयतन, विलेय का। किसमें, आप यहां पे ml में रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसमें सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसमें लिया जाए और उस क्वेश्चन को अगर आपको बता रहे होंगे तो न्यूमेरिकल लेके अगर आपको सॉल्व करवाएंगे तो बताएंगे कि किसी समुद्री जल में, किसमें, किसी भी समुद्री जल में अगर हम बात की जाएगी तो कहा गया है कि समुद्री जल में, समुद्री जल में 5.8 × 10⁻³ ग्राम, -3 ग्राम ऑक्सीजन उसके प्रति किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम में घुली। तो ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करिए। अब क्योंकि जो ऑक्सीजन की जो सांद्रता के बारे में बात की जा रही होगी तो यहां पे बताया जाएगा कि जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं। इसलिए उसमें बताया गया है कि समुद्री जल एक बहुत लार्ज कंटेनर की बात होगी, उसमें कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन घुल रही है। कौन घुल रहा है, ऑक्सीजन घुल रही है। किसके, उसके प्रति किलोग्राम में। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रति किलोग्राम का मतलब ये हो जाएगा कि यहां पे जो बात हो रही है वो 1000 ग्राम की बात हो रही है।
कह रहा है कि समुद्री जल में 5.8 गुणे 10 की घात 10 टू पावर -3 ग्राम O2 उसके प्रति किलोग्राम में घुली है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता, जो O2 की सांद्रता की बात हो रही है किसमें, पीपीएम में, तो पीपीएम में ज्ञात करने का मतलब ये हो गया कि विलेय की मात्रा बहुत ही कम है, विलेय की मात्रा बहुत ही कम है। तो हम फार्मूला जब लगाएंगे तो लिखेंगे पीपीएम में सांद्रता, आप पीपीएम में सांद्रता किसकी, ऑक्सीजन की, पीपीएम में सांद्रता ऑक्सीजन की। तो यहां पे लिखेंगे विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता, और विलेय की सांद्रता किसकी, यहां पे हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, O2 की, बटे लगाएंगे यहां पे विलेय की सांद्रता इनटू 10 टू पावर 6, ये ट्रेसेस अमाउंट की बात हो रही है, तो 10 टू पावर 6 की बारे में बात हो रही है। अब कहा गया है कि विलेय का अमाउंट कहां है, तो विलेय का अमाउंट आपका ये है, कहा गया है कि O2 को समुद्री जल में, अर्थात जिसको जिसमें घोला गया, जिसको जिसमें घोला गया, तो इसको घोला जा रहा है किसमें, समुद्री जल में, तो विलेय की क्वांटिटी कौन है, 5.8 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम। ये ऑक्सीजन आप किसकी मात्रा बात करेगा, विलेय की बारे में बात करेगा। घुल किस में रहा है, आपके समुद्री जल में, किस यूनिट में, प्रति किलोग्राम की यूनिट की बात हो रही है, मतलब प्रति किलोग्राम का मतलब हो गया कितना, 1000 ग्राम में घुल रही है। तो हम यहां पे जब उस क्वेश्चन को लगाएंगे तो लिखेंगे 5.8 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक, यहां पे अगर चाहिए तो आप ग्राम लिख भी सकते हैं। अब फिर लिखा हुआ कितने में घुल रहा है, 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में। तो ग्राम ग्राम डिनोटेड बाई कैंसिलेशन, कट गया ये, तो जब कट गया तो आपको बस क्या आ रहा है 5.8 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर 3 और यहां पे 10 टू पावर 6, तो ये ऊपर जाएगा, तो 5.8 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर 3 और यहां पे 10 टू पावर कितना 6, तो ये जुड़ेगा, तो 5.8 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 10 टू पावर 6, ये 6 कैंसिल हो गया, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है कितनी आ रही है, 5.8 आ रही है। कौन, O2, किसमें, पीपीएम में आएगी। तो आप लिखेंगे यहां पे कि जो आपकी विलेय की सांद्रता होगी ऑक्सीजन की पीपीएम में, कितनी निकल के आएगी, 5.8 पीपीएम। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि पार्ट्स पर मिलियन की बात की भी है कि सांद्रण इकाई के बारे में बात हो रही होगी, तो कहा जाएगा कि जब पीपीएम सांद्रता को हम कब रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बताइएगा कि विलेय की मात्रा बहुत ही अपने अति सूक्ष्मता को प्रदर्शित कर रही हो। किसको प्रदर्शित कर रही हो, अपने अति सूक्ष्मता को प्रदर्शित कर रही हो। और उसमें कहा जाए, देखिए आपको सीधे डिफिनेशन से भी पता लग रहा है कि यार इतने क्वांटिटी का विलेय, कितनी क्वांटिटी का, 10 टू पावर 6 ग्राम क्वांटिटी का विलेय, उसके बारे में कह रहा है कि विलेय में उपस्थित ग्राम, मतलब इस डिफिनेशन से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो आपके विलेय की मात्रा है वो विलेय की मात्रा से कहीं बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और जब बहुत कम हो जाएगा तो उसकी जो कंसंट्रेशन निकाली जाएगी, किससे निकाली जाएगी, पीपीएम से ही निकाली जाएगी। किससे निकाली जाएगी, पीपीएम से ही निकाली जाएगी। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। आप पीपीएम में सांद्रता, विलेय की सांद्रता बटे विलेय का आयतन किसमें, ग्राम में, इंटू 10 टू पावर 6 लिख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए आप जब सांद्रण इकाई को सॉल्व करने का शुरुआत करेंगे ना, तो आपको हर कंसंट्रेशन में, हर कंसंट्रेशन यूनिट की उसकी यूनिटिंग मेथड के साथ में जानकारी होना अति आवश्यक है। इस चीज को समझ लीजिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन इस पे आप आपके आगे लगाइएगा। हम आगे आपको चलते हैं, आगे के बारे में बात करेंगे, आगे सांद्रण इकाई के बारे में बात करेंगे। और आगे की सांद्रण इकाई जो है आपकी वो है मोललता। इसके बारे में बात करेंगे, मोललता के बारे में बात करेंगे। और मोललता, अगर मोललता को रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिएगा हम बात करेंगे मोललता के बारे में। मोललता बात की गई मोलैलिटी, किससे, मोलैलिटी से। क्या लिखी जाएगी, मोलैलिटी। अब देखिए
इसको प्रदर्शित किया जाएगा एम से, किससे? स्मॉल एम से, डिनोटेड बाई, इसको डिनोटेड बाई एम, कौन से वाले से? स्मॉल एम से। फिर हम बात करेंगे इसकी यूनिट की, तो यूनिट में यहां पे लिखेंगे मोल पर केजी, मोल पर केजी, क्या लिखेंगे यहां पे? मोल पर केजी। अब देखिए किसी भी डिफिनीशन को आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ उसको ऑर्डिनरी जनरल मेथड से पढ़ने का प्रयास करिएगा, वो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। अब यहां पे जब कही गई, देखिए मोलैलिटी और मोलैरिटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हम जब मोलैरिटी की बात करेंगे, यहां देख लीजिए, जब हम बात करेंगे मोलैरिटी को, तो मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, और कैपिटल एम जो होगा डिनोटेड बाई कैपिटल एम। और जब यहां पे यूनिट निकालेंगे, भैया देखिएगा ध्यान से, तो जब यूनिट निकाला जाएगा तो लिखा जाएगा यहां पे मोल पर लीटर। देखिए दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको कि यहां पे किलोग्राम की बात हो रही है, यहां पे किसकी बात हो रही है? लीटर की। भैया जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये लीटर जो है ये आपके आयतन का है। किसका है? आयतन का। किसका है? आयतन का। और आयतन भी किसका? विलेन का। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका आयतन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आयतन। लेकिन ये जो आयतन होगा वो किसका रिप्रेजेंट करेगा? विलायक का। किसका रिप्रेजेंट करेगा? विलायक का रिप्रेजेंट करेगा। वहां पे विलेन, तो यहां पे किसका? विलायक। तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि मोलैलिटी का डिफरेंस और मोलैरिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो यहां तक में आपको स्पष्ट हो रहा होगा। अब आगे की अगर हम बात करेंगे तो इसकी डिफिनीशन कैसे निकालेंगे, भी देख ले रहे होते हैं। बहुत इजी है इसकी डिफिनीशन, बस सिर्फ दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कहा गया यहां पे कि केजी में निकाल रहे हो तो यहां पे लिखोगे कितना? 1000 ग्राम। कितना? 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम की अगर बात कर रहे होंगे तो 1000 ग्राम विलायक, ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलेन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। आगे पता ही है, डिनोट किससे किया गया? स्मॉल एम से। अब इसी को थोड़ा अच्छे स्पष्ट शब्दों में अगर हम बोलेंगे तो अच्छे स्पष्ट शब्दों का कहने का मतलब हो जाएगा कि यहां पे हम टेंपरेचर को कांस्टेंट करेंगे, एट कांस्टेंट टेंपरेचर। और जैसे ही टेंपरेचर कांस्टेंट हुआ, मतलब किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम 1000 ग्राम विलायक 1000 ग्राम विलायक में घुलित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या उस विलेन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। देखिएगा आपको सीधे से डिफिनीशन में आ रहा हो। अब देखो कहा गया 100 ग्राम विलायक में, तो 100 ग्राम विलायक का मतलब हो गया, ये आपके केजी को डिनोट करेगा। घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या, मतलब मोल को, मतलब मोल पर केजी। अब देखिए हम आपको जो बताएंगे इसमें, तो आप सीधे से निकालने के लिए आएंगे तो लिखेंगे, जैसे मोलैरिटी में आपने लिखा कि कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू इंटू 1000 अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ये आपने क्या निकाला था? मोलैरिटी निकाली थी। क्या निकाला था? मोलैरिटी। भैया वो थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें, लेकिन आपको यही ध्यान में रखना है, ये मोलैरिटी निकाली, सॉरी ये आपकी मोलैरिटी निकाली गई।
अब इसी में क्या करना है कि थोड़ा सा इसको इंटरचेंज किया गया, तो जो कैपिटल एम है वो डिनोट होगा जाके चेंज होके स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम बराबर WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। देखिए यहां पे जो मेंशन किया गया था वो विलेन का आयतन था, विलेन का क्या था, आयतन था। लेकिन यहां पे जब हम मेंशन करेंगे ये WB जो चेंज होगा VML से, तो ये हो जाएगा विलायक का आयतन, विलायक का आयतन हो जाएगा। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि वहां पे अगर निकाले जाते तो लेते थे विलेय के मोलों की संख्या बटे उसका आयतन, विलेन का आयतन। विलेन का आयतन अगर लीटर में रखते थे, केजी में रखते थे, कोई बात नहीं थी। फिर उसके बारे में बात हुई थी आगे कि जब उसको ml में चेंज किया गया था, उसे मल्टीप्लाई किया था 1000 से। सेम फंडा यहां भी लगेगा, बस जहां पे विलेन का आयतन था वही विलायक का आयतन हो जाएगा। जहां पे विलेन का आयतन था वहां पे किसका हो जाएगा, विलायक का आयतन हो जाएगा। तो यहां पे जो परिभाषा आपकी निकल के आएगी वो यही से निकलेगी कि m बराबर WA इंटू 1000 अपान MA इंटू VML। अब देखिए हम जब बात करेंगे WA की, बहुत सिंपल सा है, तो यहां पे हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार। फिर MA की अगर बात करें तो ये हो जाएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार हो जाएगा। और फिर अगर हम बात करें इसकी WB की बात करें तो भैया यही जो WB है यहां पर क्या है, विलायक का भार। ये WB आपका क्या है, विलायक का भार है। अब देखिए यहां पे ये आपकी मोलैरिटी को डिनोट कर रहा था, लेकिन ये आपको इसके मोलैरिटी को, और जो M होगा स्मॉल m, ये आपकी मोललता होगी। क्या होगी, मोललता। क्या निकल के आएगा इसे, मोललता। मतलब WA विलेय का भार, MA विलेय का अणुभार, WB विलायक का भार, और M बराबर क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगी। देखिएगा ध्यान से देख लीजिएगा, हम आपको मोलैरिटी के बारे में बताएं। मोलैरिटी में बताया गया कि इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, यूनिट मोल पर केजी होती है। फिर आगे आते तो लिखा जाता है कि किसी निश्चित ताप पर 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलेय की मोललता कहलाती है। या और सरल में लेके चले तो यही से निकाल के लेके चले तो बताया गया कि 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या उस विलेय की मोललता कहलाती है। फिर हमने आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताया, जो आपकी मोलैरिटी थी वो VML से हुई, और जो आपका WB है ये आपका विलायक का भार है। ये आपके सांद्रण इकाई का अगला एक चरण था। आगे के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल, फिर आपको नॉर्मेलिटी के बारे में बताया जाएगा और मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा। आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपसे आप संतुष्ट हुए होंगे, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप लगाइए, जो आपकी जो एक्सरसाइज में सॉल्व करिए। फिर आगे कोई प्रॉब्लम होगी उसको भी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।